नहीं। जय गुरुदेव प्रणाम। तुम समर्थ परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, तुम्हें छोड़ किसी और की करूँ कोई आस। भक्तिदान स्वामी दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन आप चरण कमल की से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पात्र सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर पुनः प्रदान हुआ है, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। हम आप मालिक के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी हम आपको बार बार ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान होता है। दुनिया के लोगों को एक बार भी ऐसा अवसर मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने गुरु की भक्ति के बारे में जाना ही नहीं। भक्ति क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इसके बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया। धन्य है हम आप, धन्य है हमारा भाग्य, जो स्वामी जी महाराज जी की असीम अनुकंपा, दया, कृपा, मेहर हुई, तब हम आपको स्वामी जी ने स्वयं ही पकड़ा। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज भी लोगों को पूज्य हुजूर महाराज जी प्रांतों में, देशों में जा जा करके सत्संग रूपी गंगा बहा बहा करके लोगों को जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से हम आपको भी गुरु महाराज ने जोड़ा। और आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सौभाग्यशाली है, इसके बारे में हम आप भली बात जान समझ चुके हैं। तभी तो सत्संग के नाम पर जो है एकत्रित हो जाते हैं, और स्वामी जी महाराज जी के मुखारबिंद के द्वारा सुने सुनाए हुए सत्संग वचनों को हम आप जैसे लोगों के माध्यम से, अपनी वाणी से और अपनी भाषा के द्वारा जैसे भी हो सकता है उस प्रकार से सेवा करने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें भी कोई त्रुटि हो जाए, या बोलने में, कहने में, सुनने में, समझाने में यदि कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिसकी वजह से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, तो उसके लिए हाथ जोड़कर पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया आप सभी लोग क्षमा कर देना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। देखिए सत्संगियों, प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की जब कभी शुरुआत होती है तो सबसे पहले मनुष्य जीवन पर ही जो है इसका प्रकाश डाला जाता है कि मनुष्य का शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, क्या करना था, और क्या हम आप कर रहे हैं, और क्या करने के बाद में कहाँ जाना था और कहाँ जाएंगे। इसके बारे में सत्संग के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज अपनी रामायण में लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी महाराज ये भी लिख सकते थे, बड़े भाग्य गधे तन पाया, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि मनुष्य शरीर से कई गुना हाथी बड़ा होता है और घोड़ा भी बड़ा होता है, बलवान भी होता है। अब प्रेमियों ये विचार करने की जरूरत है, गोस्वामी जी को ये क्यों लिखना पड़ा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हमारे संत महापुरुषों ने यह समझाते हुए कहा कि ये बच्चों, ये नर नारियों, ये मनुष्य जीवों, आपको समझाया जाता है कि यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से इसलिए मिलता है क्योंकि यह मनुष्य शरीर
नरकों से गुजरने के बाद 84 लाख योनियों में होते हुए और अंतिम पायदान पर यह मनुष्य का शरीर मिलता है। इसके बाद में पुनः हम आप नरकों में और 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। यदि अपने आप को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने परमात्मा को नहीं जाना, अपना सच्चा घर और अपना सच्चा देश नहीं जाना, तो यह मनुष्य शरीर समाप्त होने के पश्चात हम आप नरकों में और 84 में पुनः लौट जाएंगे। इसलिए हमारे महापुरुष समझाते हुए कहते हैं कि अमानो अब मान जाओ। अब तक नहीं माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी 84 खत्म होने पर है और नरकों की यातनाएं भी आपने झेल लिया। मनुष्य का शरीर हम आपको आज पुनः मिला हुआ है और सौभाग्य हमारा आपका ये भी है कि मनुष्य शरीर मिला, वो भी कम आयु के लिए मिला। ये जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष से ज्यादा समय हम आपको मिल जाता तो सौभाग्यशाली होते। इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि हम आपकी कम आयु है और कम आयु के हिसाब से कलयुग जैसा समय, कम आयु का कलयुग ही सतयुग त्रेता द्वापर से सबसे कम आयु का कलयुग, और कलयुग में सबसे कम आयु की उम्र हम आपकी है। पिछले युगों में हजारों वर्ष की, लाखों वर्ष की आयु हुआ करती थी, परंतु पिछले युगों में जिस प्रकार से आयु लंबी हुआ करती थी, उसी प्रकार से साधना भी लंबी हुआ करती थी। अब प्रेमियों, होता क्या है, सतयुग में सबसे पहले जो हम आपका अवतार इस धरा भूमि पर हुआ, तब सतयुग की साधना दूसरी थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग में सबकी जो है दिव्य दृष्टि खुली थी, अर्थात तीसरा नेत्र खुला हुआ था। सभी परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने निज घर लौट जाया करते थे। प्रेमियों, जब काल महाप्रभु ने देखा कि जिन बच्चों को हमने तपस्या करके अपने काल लोक में किसी प्रकार से लाया, और ये जीव जो है ये धीरे धीरे अपने लोक यानी कि निज घर वापस जा रहे हैं। अब इस देश में हम आप आए कैसे, इस बात को समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। स्वामी जी महाराज अपना सत्संग सुनाते हुए कहा कि ऐ बच्चों, किस प्रकार से आप मृत्यु लोक में आए हो, काल लोक में आए हो, इस विषय में थोड़ी जानकारी आप सभी को मिलना चाहिए। कहा कि देखिए, हमको यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। जिस प्रकार से हमारे आपके बच्चे प्रदेश में जाते हैं, मान लीजिए टहलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं या फिर कमाने के लिए जाते हैं, और 10-20 वर्ष हो जाते हैं लेकिन वो पुनः अपने घर नहीं आते। जब इतना ज्यादा समय बीत जाता है और कोई जानकारी भी नहीं हम आपको रहती है कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, किस हालत में है, तो माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक भी है। उसी प्रकार से स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहते हैं कि बच्चों, काल की नमन सेवा भाई। काल पुरुष ने हमारी बहुत युगों तक सेवा किया, अर्थात बहुत हमारी तपस्या किया, और तपस्या के फल में जब मैंने उसको मांगने के लिए कहा, तब उसने कहा कि हे मालिक, जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा, स्वीकार है वो नहीं। हमारे यहाँ के कुल मालिक अनामी महाप्रभु ने कहा कि बच्चे, तुमने हमारी इतनी सेवा किया है, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और जो मांगोगे सो मिलेगा। कहा कि पिताजी, ऐसे मैं मानूंगा नहीं, आपको त्रिवाचा हरना पड़ेगा। वचनबद्ध
वचनबद्ध होना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। मालिक को वचनबद्ध करने के बाद काम मांगता क्या है प्रेमियों? स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे उसने मांगा तुमको हमसे, सौंप दिया हमसे वापस से। स्वामी जी महाराज कहते हुए समझाते हैं कि उसने हमको वचनबद्ध पहले ही कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि बच्चा क्या मांगने वाला है, लेकिन उसने मांगा तुमको हमसे। है मेरी प्यारी जीव आत्माओं, उसने तुमको ही मांग लिया। उस समय हम आप जितने भी इस मृत्यु मंडल में जीव है, ये जितने भी जीव खचाखच भरे हुए हैं, ये सभी जीवात्माएं मालिक की कोख में थी, मालिक के लोक में थी, मालिक के गोद में थी, परम आनंदित थी। कोई दुख नहीं था, कोई क्लेश नहीं था, कोई संताप नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई व्याधि नहीं थी। हम आप परम आनंदित थे, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम आप परम आनंदित थे। प्रेमियों, जब हम आपको काल प्रभु ने अपने पिताजी से मांग लिया, हमारा आपका पिता वचनबद्ध था, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है काल पुरुष, तुमने मांगा तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैंने देने का वचन दिया था, इसलिए दूंगा। कहा ठीक है, आप अपने लोक में जाइए और मैं अपनी प्यारी जीवात्माओं को भेजूंगा, लेकिन उसके कोई नियम और कायदे होंगे, नियमानुसार भेजूंगा, ताकि आप जाइए। निरंजन काल भगवान जो है अपने लोक को चला जाता है, तब हमारे आपके पिताजी ने अपनी प्यारी जीवात्माओं को बुलाकर समझाया। कहा कि देखिए, आप जा रहे हो प्रदेश में, तो मेरी एक बात गांठ बांध कर रखना। अरे मेरी प्यारी जीवात्मा, जाए रहो परदेश, शब्द डोर पकड़े रहो, आयो अपने देश। कहा गया, मेरी प्यारी जीवात्माओं, मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपने से तुमको दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ और काल निरंजन को जो है तुमको दे चुका हूँ। इसलिए जाओ, ये शब्द या नाम की डोरी को मजबूती के साथ में पकड़े रहना, और जैसे ही तुम्हारा समय समाप्त हो, अपने पिता की याद आए या वहां पर कोई आपको कष्ट हो, तकलीफ हो, तो ये शब्द या नाम की डोरी को पकड़ करके अपने निज घर चले आना, अपने देश चले आना। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। यह पासपोर्ट वीजा तुम्हारे लिए है, टिकट रिजर्वेशन का। इसी टिकट से आप जा रहे हो और इसी टिकट से वापसी भी है आपकी। यदि आप इस टिकट को कहीं खोओगे नहीं, तो ये पासपोर्ट आपका जाने में मददगार और आने में भी। जिस प्रकार से प्रेमियों कुएं में बाल्टियां गिर जाती थी, अब तो कुएं का जमाना ही खत्म हो चुका है। कुएं में जब बाल्टियां गिर जाती थी, तो हमारे आपके बीच में होशियार व्यक्ति एक रस्सी को जगत में बांध करके और नीचे कुएं में उतर जाते थे और बाल्टी को निकाल करके प्रेमियों उसी रस्सी के सहारे पुनः वापस आ जाया करते थे। अब प्रेमियों विचार करें, यदि वो रस्सी का सहारा न लिया होता कुएं में गया हुआ व्यक्ति, तो बाहर नहीं निकल पाता। वही हालात हम आपके साथ में भी हुए हैं।
हम आप जब सबसे पहले सतयुग में आए तो नाम की डोरी को पकड़े हुए थे और बारी बारी से जिन लोगों का समय हो रहा था वो लोग अपने निज घर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना टिकट संभाल कर रखा हुआ था मजबूती के साथ। प्रेमियों, काल प्रभु ने सोचा कि यदि इसी प्रकार से सभी जीवात्माएं अपने निज घर वापस लौट जाएंगी तो हमारा देश खाली हो जाएगा। एक दिन यहाँ पर एक भी जीव नहीं बचेगा, फिर मेरा राजकाज कैसे चलेगा? हम किस पर राज करेंगे? यदि कोई राजा बना दिया जाए और उसके पास कोई प्रजा न हो तो उसको राजा हुए और बिना हुए बराबर। उसने सोचा कोई न कोई युक्ति निकालना पड़ेगा। उसने सोचा, विचारा, मंथन किया, तब उसने जो है प्रेमियों कर्म का विधान बनाया। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा बुरा, पाप पूर्ण, नेकी, बुरे कर्म, पापाचार, चोरी, हिंसा, व्यभिचारी, धोखा देना, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और हम आपको फंसाने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, भागवत, गीता, तीर्थ, व्रत, उपवास, मुहूर्त, कंकड़, पत्थर, पीपर, पाकर, महुआ, जामुन, गूलर, केला, इन तमाम प्रकार का पसारा हम आपके लिए तैयार किया और कर्मों के विधान को माइक लगाकर नगर नगर में, गांव गांव में अनाउंसमेंट किया गया, प्रचार किया गया। जिस प्रकार से अपने परम पूज्य हुजूर महाराज जी आज शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, उसी प्रकार कर्मों के विधान को बना करके और पूरे कालखंड में गली गली, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, घर घर प्रेमियों या कर्मों के विधान को समझाया गया। लोगों का मन बदला कि भाई देखिए, आप तीर्थ नहाओगे तो आपकी मुक्ति, आप ठाकुर जी को पूजोगे तो सुख शांति, आप पीपल को पूजोगे तो ये समझ लीजिए 88,000 ऋषियों की पूजा आपने कर लिया। यज्ञ करोगे तो डायरेक्ट आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। भागवत सुनोगे तब भी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार का विधान हम सभी को समझाया गया। अब हम आप जो है फिर गया हमारा आपका दिमाग, और उधर जब हम आप चले थे, सूरत शब्द के साथ चली थी, पकड़ हाथ में हाथ चली थी, मन भरा मिल गए राह में, सूरत बावरी भई चाह में। प्रेमियों, जब हम आप वहां से चले थे तब हम आपके साथ में शब्द या नाम की डोरी और सतयुग तक रही। उसके बाद में काल निरंजन ने मन को लगा दिया कि जाइए इसके अंदर बैठ करके इसको गुमराह करिए। ये हम आपका मन ही तो बड़ा बैरी है। गुरु महाराज बताया करते थे कि बच्चों, जितना बैरी है हम आपका मन है, उतना बैरी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। ये हम आपको दिन रात भरमाता है। किसका धन हड़प लूं तो धनवान हो जाऊं, किसको धोखा दे दूं तो मैं सुखी हो जाऊं, किसका क्या बिगाड़ लूं तो आनंद आ जाएगा। किसी दूसरे के दुख को देख करके यह हम आपको प्रसन्नचित करता है, और वही हम आपके लिए आगे चलकर दुख का कारण होता है। अब प्रेमियों, मन भरा मिल गया राह में, सूरत बावली भई चाह में।
हम आपका जिस समय अवतार हो रहा था उसी समय मन आकर के रास्ते में ही घेर लिया। काल ने कहा कि इसको रोको और इससे दोस्ती कर लो, इसका जो है अपने प्रति आसक्ति कर लो, आप इसके पक्के दोस्त बन जाओ। मन ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? आत्मा ने कहा कि देखिए हमारे पिताजी ने हमें प्रदेश टहलने और घूमने के लिए भेजा है, तो हम घूमने आए हैं मृत्युलोक में। कहा कि वहां आपका कोई परिचित है? कहा कोई परिचित तो है नहीं, पहली बार जा रहे हैं। कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा सब कुछ जाना हुआ है, आप जितना टहलोगे मैं टहलाऊंगा, जो सुख और सुविधा आपको चाहिए होगी मैं तुरंत हाजिर करूंगा, उसमें जो है देरी कतई नहीं होगी। जैसे ही आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी मैं फौरन इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि मेरा सब देखा हुआ है, टहला घूमा है। जीवात्मा हमारी आपकी अमर लोक से आई थी, सत्य लोक से आई थी, सत्य के अलावा असत्य नहीं जानती थी, झूठ बोलना नहीं जानती थी, प्रपंच करना नहीं जानती थी, किसी की चुगली करना नहीं जानती थी, किसी की बुराई करना नहीं जानती थी। ये तो हमारी आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप थी, निर्मल और पवित्र थी। लेकिन प्रेमियों, जैसे ही हम अपने मन से दोस्ती कर ली, मन ने हम आपको भरमाना चालू कर दिया। मन आशिक माया का ठहरा, जान न पाई भेद वो गहरा। जो मन की चाल थी, गहरी चाल थी, उस चाल को हम आप नहीं समझ पाए, उसके वशीभूत हो गए। काल लाई तन मन में घेरा, दुख पायो तुम बहुत घनेरा। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहा कि बच्चों, जब से मन के साथ में तुम्हारी दोस्ती हो गई, नाना प्रकार के संकट तुमने अपने आप खड़े कर लिए। माया का गुलाम था मन, माया का आशिक था, उसने तुमको माया के अधीन कर दिया और वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर ही खुद राजा बन बैठा है और सूरत को तुम्हारी दासी बना दिया, तुम्हारी सूरत को दासी बना के रखा है और मन स्वयं राजा बनकर बैठा। तभी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बराबरी है मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये मन हमारा आपका बलिष्ठ हो चुका है, बलवान हो चुका है, हम आपके ऊपर हावी हो चुका है, ये आत्मा की सुनता ही नहीं है। और जितना हमारा आपका मन बलिष्ठ हो चुका है, उतनी आत्मा निर्बल हो गई है, भूखी हो गई है, प्यासी हो गई है, और इतनी भूखी हो गई है कि बेचारी बेहोश हो गई है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह से बोल नहीं पा रही है, हाथों से कुछ कार्य नहीं कर सकती, लूली हो गई है, पैरों से चल नहीं सकती, लंगड़ी हो गई है। प्रेमियों, पूरी तरह से हताश होती है, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकती। अब इसको जगाना है, इसको चेतन अवस्था में लाना है। तभी अपने गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे कि बच्चों, अपनी सोई हुई जीवात्मा को जगाकर शब्द या नाम से जोड़ना है। इसीलिए इस साधना को सूरत शब्द नाम योग की साधना कहा गया है। सूरत को शब्द से जोड़ना है, उसी शब्द से जोड़ना है जो शब्द या नाम की डोरी हम आपकी छूट गई है। हम आपको मन ने इतना भरमाया है, इतना भरमाया है कि हम आप मन के ही दीवाने हो गए हैं। कोई कह दे कि चलिए गंगा स्नान, तो हम आप बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। और ऐसा ही नहीं
मन ही नहीं भरमाया है, उसके अलावा भी हम आपको बहकाने वाले, भरमाने वाले दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं। आचार्य, विद्वान, यज्ञाचार, तमाम प्रकार के वेदों का ज्ञान रखने वाले, तमाम शास्त्री लोग शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, हम आपको भरवा करके रखा है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी ये दीन दशा को देख करके, काल और माया के अधीन होकर के तुमने नाना प्रकार के कर्म किए, नाना प्रकार के अधर्म किए, नाना प्रकार के अखाद्य वस्तुओं का सेवन किया है, तुमने इतने पाप किए हैं, काल का कर्जा इतना भारी हो गया है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है, चुका डालो। आगे का जन्म में तुमको 84 लाख योनियों में और नरकों में जाना तय था। मुझे चिंता हुई कि हमारे बच्चे इसी मृत्यु लोक में बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार मनुष्य शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की सजा 84 लाख योनियों में भोग रहे हैं। मनुष्य शरीर की अधिकतम आयु है 100 वर्ष प्रेमियों, और उस 100 वर्ष की उम्र में प्रेमियों जो कुछ भी हम आप अच्छा बुरा पाप पुण्य करते हैं, मान लीजिए 20 वर्ष की आयु छूट गई बचपन की, और 20 वर्ष की जवानी और 20 वर्ष का बुढ़ापा, 60 साल में काम तमाम हो जाता है। अब इसमें से बचपन में से 10 वर्ष ले लीजिए, 10 वर्ष बुढ़ापे से भी ले लीजिए, 40 वर्ष तो मनुष्य मनमाना काम कर सकता है। बचपन में मनमाना कार्य नहीं कर सकता, बुढ़ापे में भी मनमाना कार्य नहीं कर सकता। जहाँ पर चारपाई हम आप डाल देंगे वहीं पर लेटना पड़ेगा। बच्चे को दूध पिला के जहाँ पर लेटा दोगे वहां पर लेटा रहेगा। 5 वर्ष की आयु तक उसके ऊपर